फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 6.2 एनसीईआरटी बुक। अगर आपके पास होगा तो 6.2 पढ़ना है हम लोग को आज, जिसमें क्वेश्चन नंबर आपको बता दिया गया है 11 नंबर तक। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 से। जैसे दिया है, निम्नलिखित में कौन से फलन 0 से π/2 में निरंतर हर समान फलन है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम बारी बारी से सबका चेकअप करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है cos x, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम लोग fx। क्या मान लेते हैं? fx। तो f डैश x जो होगा cos x का क्या होगा? माइनस साइन x, ठीक है। अब देखिए x का मान 0 और π/2 के बीच में कोई भी मान रखते हैं, यानी पहले से तो माइनस है, ठीक है। और साइन x क्या होता है? 0 से π/2 में प्लस होता है, तो प्लस होगा, तो प्लस माइनस में गुना होगा, क्या मान होगा? माइनस। यानी f डैश x का मान छोटा होगा 0 से, किस इंटरवल में? तो 0 से π/2 में। इसलिए ये जो cos x होगा निरंतर हर समान फलन होगा, ठीक है। उसी तरह दूसरा देख लेते हैं। fx बराबर दिया है cos 2x, ठीक है। cos 2x जब BC करेंगे f डैश x का मान, तो cos का क्या होगा? माइनस साइन 2x, और पुनः 2x का क्या होगा? 2, तो माइनस 2 लिख देते हैं। अब देखिए, हम लोग को निकालना है कि 0 से π/2 में क्या होगा? साइन माइनस 2 साइन 2x का मान क्या होगा? यानी यहाँ 2x यानी x का मान दिया है 0 से 12 और π/2 से छोटा, ठीक है। 0 से 12 दिया और π/2 से छोटा दिया x का मान, यानी 0 से 12 और π/2 से छोटा, यानी x का मान 0 से 12 और π/2 से छोटा। हम लोग को तो ये क्लियर है कि ये दिया है माइनस में, ठीक है। अब इसके बारे में पता करना है कि क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 2x यहाँ पर x है तो 2 से गुना कर देंगे, तो 0 में 2 से गुना होगा 0, 2x हो जाएगा। इधर 2 से गुना होगा π/2 में, तो 2 से 2 कर देगा, यानी 0 से 12 हुआ 2x और छोटा हुआ पाई से, यानी 0 से और पाई के बीच में। यानी 0 से पाई का मतलब हुआ, यहाँ देखिए बात करते हैं, 0 ये रहा, 0 से π/2 और π/2 से पाई, यानी पाई और 0, तो इसके बीच में क्या होगा? साइन x क्या होगा बताइए? प्लस, ठीक है। और इसके भी बीच में साइन x क्या होगा? प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस, क्योंकि साइन x सेकेंड कोऑर्डिनेट में, यानी सेकेंड मतलब 0 से π/2 से पाई के बीच में प्लस होता है, तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस आ जाएगा। यानी इसमें भी होगा क्या? तो माइनस में आएगा, यानी निरंतर हर समान फलन हो जाएगा। चलिए 3 नंबर देखते हैं। जैसे दिया है cos 3x, ये पता करेंगे क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से। जैसे दिया है fx बराबर आपका cos 3x, ठीक है। तो जब BC करेंगे तो f डैश x बराबर cos का क्या होगा? माइनस साइन 3x, और 3x का क्या होगा? माइनस 3। अब वैसे ही हम लोग यहाँ भी निकालेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर किसके किसके बीच में लेना है? तो 3x लेना है ना, माइनस, तो ये पता लग गया कि माइनस है। अब इसके बारे में पता करना है कि ये क्या होगा? साइन 3x, यानी 3 से गुना करेंगे तो 0 में 3 से गुना होगा 0, यहाँ 3x/2 और यहाँ होगा 3π/2, यानी 3π/2 का मतलब हुआ 270 डिग्री और ये हुआ 0 डिग्री, यानी 3x/2 यानी 3 से गुना हो गया यहाँ पर। तो अब बताइए आप लोग कि यहाँ पर ये 0 से पाई हुआ, π/2 हुआ, ये π/2 से पाई हुआ, और यहाँ हुआ तीसरा π/2 से 3π/2, ठीक है। तो आप जानते हैं कि sin x जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस होता है, ठीक है, और ये क्या होता है? माइनस होता है, यानी प्लस माइनस दोनों में आ रहा है। यानी 0 से पाई के बीच में प्लस और पाई से लेकर 3π/2 के बीच माइनस, यानी प्लस माइनस दोनों आ रहा है। इसलिए हम यहाँ मानेंगे कि cos 3x नाइदर पॉजिटिव नाइदर निगेटिव, यानी ना तो वर्गमान होगा और ना ही हर समान होगा, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों आ रहा है, इसलिए ये तो गलत हो गया। उसके बाद चौथा देखिए, चौथा दिया है fx बराबर आपका tan x। तो जब BC करेंगे तो tan x का क्या होगा? sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x 0 से π/2 के बीच में प्लस होता है, इसलिए यहाँ प्लस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा,
यानी निरंतर वर्धमान हो जाएगा, ह्रासमान नहीं होगा। यानी 12 नंबर का ऑप्शन ए होगा और बी होगा, ना सी होगा और ना ही डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दिया है क्या कि निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 से प्रदत्त फलन एक निरंतर ह्रासमान होगा। तो आपको वर्धमान या ह्रासमान दिखाना है तो क्या करेंगे, इसका डीसी करेंगे और इसके बीच का मान रखेंगे। अगर प्लस आता है तो वर्धमान होगा, माइनस आता है तो ह्रासमान होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ डी डैश करते हैं एफ डैश एक्स, यानी x के पावर 100 का क्या होगा, 100 x का पावर क्या होगा 99 और sin x का डीसी cos x। अब देखिए यहाँ रखेंगे मान 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में अगर 1/2 भी रखें 1/2, तो 1/2 रखेंगे तो ये प्लस में आएगा और 0 से 1 के बीच में ये भी प्लस में आएगा। ठीक है, अर्थात 0 और 1 के बीच में मान आएगा प्लस, यानी ये तो होगा नहीं, क्योंकि पूछ रहा है क्या निरंतर ह्रासमान, ह्रासमान का मतलब हुआ माइनस में आना चाहिए। दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या है π/2 से पाई के बीच में, तो π/2 से पाई के बीच में अगर यहाँ रखेंगे, जैसे मान लीजिए 100 लिख दिए यहाँ π/2 यानी 90 और वहां लिख दिए पाई यानी 180, तो लिख सकते हैं π/2 से बड़ा हो सकता है 135 डिग्री, 135 डिग्री लिख सकते हैं। अब 135 को क्या कर देंगे पाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कट जाएगा 5 से, तो 5 से कटेगा 5 3 15 और 3 बचेगा 5 6 30 और एक 5 से कटेगा 5 दूना 10 और 5 7 35, 3 से कटेगा 3 9 27 और 3 एकम 3 3 दूना 6, 3 से कटेगा 3 3 का 9 3 चौक 12 यानी 3π/4। ओके, अब देखिए 3π/4 आएगा तो यहाँ 3π/पाई का मान देखो 19 लिख दिया प्लस cos 3π/4। ठीक है, तो यहाँ देखो बाबू याद रखना कि अगर यहाँ संख्या में रखे तो पाई का मान 22/7 रखेंगे। ठीक है, संख्या में रखे तो पाई का मान क्या होगा 22/7 और इसमें आए तो पाई का मान 180। याद रखना कि 100 x का पावर 99 है, तो यहाँ 100 और उसके बाद 3 या पाई का मान 22/7 रखेंगे, तो 22/7/4 का पावर 99 करेंगे तो ये तो प्लस में ही आएगा। अब प्लस ये cos 3π/4 का भी मान प्लस आएगा, तो प्लस प्लस यानी प्लस ही आएगा, यानी ये भी तो वर्धमान होगा, यानी ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे 0 से π/2 के बीच में, तो 0 से π/2 के बीच में भी अगर रखें इसमें मान, तो 0 से π/2 के बीच तो ये भी प्लस होता है और ये भी प्लस ही होगा, यानी प्लस प्लस यानी ये भी नहीं होगा, यानी ये भी गलत है और नॉन। उसके बाद तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक अंतराल दिया है 1,2 और एफ एक्स का मान दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है आपका x² प्लस ए एक्स प्लस 1। ठीक है, तो x² प्लस x प्लस 1 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है, यानी f डैश x का मान 0 से बड़ा, यानी f डैश x करेंगे तो f डैश x का मान होगा 2x प्लस a, 1 का डीसी 0 हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f डैश x का मान 0 से 12 क्योंकि इंक्रीजिंग है तो 2x प्लस a। ठीक है, और x का मान पूछ रहे हैं क्या, क्योंकि न्यूनतम पूछ रहे हैं इसलिए न्यूनतम वैल्यू लेंगे x का मान, तो x का मान न्यूनतम वैल्यू क्या है 1, ये 2 गुने -1 प्लस a 1 है, सॉरी 1, तो 0 से बड़ा यानी 2 प्लस a 0, यानी इसको हम अप्लाई कर देंगे, यानी a का मान होगा -2, यानी a का मान -2 से बड़ा, यानी आंसर क्या होगा a बड़ा, a का मान -2 से बड़ा। चलिए आगे दिया है क्या, मान लीजिए कि -1 और 1 से असंयुक्त एक अंतराल i है, तो सिद्ध कीजिए कि i में f(x) बराबर दिया है फलन x प्लस 1/x से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है, f निरंतर वर्धमान है। तो देखिए बात करते हैं f डैश x निकालते हैं,
तो जब एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एक्स का डीसी क्या होगा 1 और 1 बाई एक्स का क्या होगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी हल करेंगे यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, यानी एफ डैश एक्स का माना गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए दिया है क्या, एक अंतराल दिया है 1 माइनस 1 कमा 1, तो इसको छोड़कर माइनस 1 और 1 यानी यहाँ मिलेगा हम लोग को ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस 1 यहाँ 1 हो जाएगा। तो इसके बीच में अगर इधर बाहर रखें कोई भी वैल्यू तो दिखाना है क्या कि वर्तमान फलन है। ठीक है, तो चलिए 1 के बाद 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 1 बाई 4 यानी क्या मिलेगा 3 बाई 4 यानी क्या होगा ये प्लस होगा। चाहे माइनस 2 रखते हैं तो माइनस 2 का भी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 बाई 4 यानी 3 बाई 4, यानी इस अंतराल में और इस अंतराल में दिखाना है क्या कि वर्तमान फलन है कि नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं क्या एफ डैश एक्स का मान 0 से क्या है 12 और ये अंतराल क्या है संयुक्त अंतराल माइनस 1 से 1 में, इसलिए लिखेंगे एफ एक्स एक वर्तमान फलन है, लिखेंगे इसलिए एफ एक्स एक वर्तमान फलन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 16 नंबर। चलिए देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक फलन है एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स। ठीक है, लॉग साइन एक्स दिया है, बोल रहा है क्या 0 से पाई बाई 2 में दिखाना है हम लोग को वर्धमान फलन यानी इंक्रीजिंग। ठीक है, और पाई बाई 2 से लेकर पाई के बीच में दिखाना है डिक्रीजिंग। ठीक है, यानी ह्रासमान फलन। तो ये दिया है एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स, तो जब डीसी करेंगे हम एफ डैश एक्स का मान निकालेंगे तो पहले लॉग का करेंगे तो 1 बटा एक्स यानी 1 बाई साइन एक्स और साइन एक्स का डीसी क्या हो जाएगा cos x, यानी cos बाई साइन क्या होगा cot x, यानी एफ डैश एक्स का मान मिल गया हम लोग को cot x। अब हम बात करेंगे क्या 0 से पाई बाई 2 के बीच में, यानी फर्स्ट इंटरवल में फर्स्ट में टोटल त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है प्लस होता है, इसलिए लिखेंगे एफ डैश एक्स का मान 0 से क्या होगा 12 होगा, वो किस में तो 0 से पाई बाई 2 में, इसलिए ये फलन जो होगा इंक्रीजिंग फलन होगा। कौन फलन होगा इंक्रीजिंग फलन होगा यानी वर्धमान फलन होगा। अब देखिए उसी तरह एक और दिया है 2 नंबर एफ डैश पाई बाई 2 से पाई के बीच में यानी 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में, तो इसमें आएंगे तो cot x क्या होता है cot x जो होता है माइनस में आता है, यानी यहाँ लिखेंगे क्या एफ डैश एक्स का मान छोटा होगा 0 से, वो किस इंटरवल में तो पाई बाई 2 से लेकर पाई के बीच में, इसलिए एफ एक्स 0 से पाई बाई 2 से लेकर पाई के में कौन फलन होगा ह्रासमान। कौन फलन जी ह्रासमान फलन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दिया है क्या सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स का मान दे दिया है, एफ एक्स का मान दिया हम लोग को log cos x। ठीक है, और बोल रहा है क्या कि 0 से पाई बाई 2 यानी 0 से पाई बाई 2 में निरंतर ह्रासमान है यानी ह्रासमान फलन। कौन फलन ह्रासमान, और पाई बाई 2 से लेकर पाई के बीच में वर्धमान। कौन फलन वर्धमान फलन। तो चलिए देखते हैं निरंतर ह्रासमान निरंतर वर्धमान दिखाने हैं, तो जब डीसी करेंगे एफ डैश एक्स निकालेंगे हम लोग तो log का क्या होगा 1 बाई एक्स यानी 1 बाई cos x और cos x का क्या होगा माइनस साइन x यानी मिल जाएगा हम लोग को माइनस साइन बाई cos क्या हो जाएगा 10x, यानी एफ डैश एक्स का मान मिल गया माइनस 10x। अब बताइए कि यहाँ पर पहला के लिए देख रहे हैं 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो यहाँ का चिन्ह क्या है माइनस और 10x जो होता है प्रथम इंटरवल में प्लस होता है, यानी प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, यानी यहाँ मिल गया ना एफ डैश एक्स का मान 0 से क्या है छोटा, वो भी किस इंटरवल में तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में, इसलिए यह फलन क्या होगा यह फलन निरंतर ह्रासमान फलन होगा। ठीक है, चलो इसी तरह देख लेंगे दूसरा कह रहा है क्या कि पाई बाई 2 से पाई के बीच में, तो याद रखो जब एफ डैश एक्स का मान मिला है माइनस 10x मिला है ना,
तो यहाँ देखिए माइनस यहाँ रहा, ये तो माइनस पहले से है, और 10x पता करेंगे पाई बाई 2 से पाई के बीच में, यानी दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या होता है, तो याद रखना माइनस में आता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी चिन्ह क्या आ गया प्लस, यानी लिखेंगे एफ डैश एक्स का मान 0 से क्या है 12 है, तो किस इंटरवल में, तो पाई बाई 2 से लेकर पाई के बीच में, इसलिए यह फलन निरंतर वर्धमान फलन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या 18 का, सिद्ध कीजिए कि R में दिया गया एक फलन दिया fx बराबर हम लोग के पास x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100, ठीक है। पूछ रहा है क्या R में यह फलन एक वर्धमान फलन है, तो f डैश x निकालेंगे, यानी x की का क्या होगा 3x स्क्वायर, इसका होगा 6x हो जाएगा, प्लस क्या होगा 3 100 का तो dc 0 हो जाएगा। अब देखिए f डैश x का मान, यहाँ से 3 कमन करेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 1 का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर बढ़ जाएगा। अब रियल नंबर में दिखाना है क्या कि यह वर्धमान फलन है। अब यहाँ मान लीजिए x का मान हम कोई भी संख्या रखते हैं, जैसे 5 रखो, 10 रखो, 2 रखो, तो यहाँ 2 रखिए चाहे 3 रखिए, जैसे मान लो रखते हैं 3 और 2 रखते हैं, 2 में से एक जाएगा 1, एक का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव आएगा ना, चाहे 5 रखो तो 5 में से एक जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 38 प्लस आएगा, तो लिखेंगे क्या कि R में दिया गया फलन वर्धमान फलन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से किस अंतराल में y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर माइनस एक्स एक वर्धमान फलन है। इसमें इंटरवल दिया ऑप्शन नंबर 1 माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी, दूसरा दिया है माइनस 2 से 0, तीसरा दिया है 2 से इनफिनिटी और चौथा दिया है 0 से 2। हम लोग को देखिए डीसी करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिए क्या मिलता है, तो dy बाई dx हो जाएगा यहाँ पर हम लोग के पास। अब यहाँ दो फलन है, पहला का डीसी करेंगे, पहले को पकड़ेंगे दूसरा छोड़ देंगे, अब प्लस दूसरे का डीसी करेंगे दूसरे को पकड़ेंगे तो पहला छोड़ देंगे, तो पहले का डीसी करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का डीसी हो रहा है, और गुने दूसरा क्या होगा ई के पावर माइनस एक्स प्लस डी ई के पावर माइनस एक्स का डीसी होगा, और गुने पहला एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होगा 2x इंटू ई के पावर माइनस एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स का ई के पावर माइनस एक्स का माइनस 1, तो माइनस हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या कॉमन हो सकता है, तो 2 तो कॉमन नहीं होगा, x ई के पावर माइनस एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो x ई का पावर माइनस एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस एक्स बच जाएगा। तो यहाँ देखिए अब यहाँ दिया है dy बाई dx का मान आ गया, dy बाई dx का मान, dy बाई dx का मान। अब हम लोग सबको बारी बारी से क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, यानी x बराबर 0 एक मिलेगा, एगो e के पावर माइनस x का मान तो 0 से बड़ा ही होगा, और 2 माइनस x बराबर 0, तो 2 बराबर x, यानी x का मान 2 मिलेगा, 0 मिला 2 मिला, यानी ऑप्शन में होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।